अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हम पाकिस्तान अफेयर्स की वन लाइनर सीरीज के अंदर पीपीएससी एफपीएससी के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। आप दोस्तों को अक्सर दोस्तों को पता ही है, काफी ज्यादा दोस्तों को मैंने पीपीएससी और एफपीएससी का काफी पेपर पास किया। सो आई हैव आइडिया दैट हाउ यू हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये पाकिस्तान जो हमने सीएसएस का और पीएमएस का पाकिस्तान स्टडीज का टोटल एफपीएससी और पीपीएससी के अकॉर्डिंगली जो हमने पेपर कवर किया उसकी भी प्लेलिस्ट में से डाल रहा हूं, ताकि वो एस्पायरेंट जो कि इम्तिहान देने वाले हैं सीएसएस और पीएमएस का, उनका ऑब्जेक्टिव वाला ये पार्ट क्लियर हो जाए। कोई 2500 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली इट गोना हिट यू, इट गोना गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। सही है, इंशाल्लाह मोस्ट अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को सब्सक्राइब कर लें, काफी भला होने वाला है। हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें टू द पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम। देयर आर टोटल, पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं टोटल पाकिस्तान के अंदर, एंड सम ऑफ देम आर वर्किंग फॉर द सिविलियन पर्पसेस एंड सम आर वर्किंग फॉर द न्यूक्लियर पर्पसेस। क्वेश्चन नंबर 102 हमारा है टियर लेक, जो आंसू लेक जो हमने पिछली हमारी वीडियो में के अंदर हमने किया था। आंसू लेक जो कहां पे है? वो कागान के अंदर है। इसके 3 नाम हैं, अगर आपको जानने हैं कौन से नाम है तो वो और इसी प्लेलिस्ट की पिछली वाली वीडियो को देखें, यू वुड हैव आइडिया क्या था। ड्यूरन लाइन वाज डिमार्केटेड इन 1893, 1893 के अंदर किंग अब्दुल्ला और सर ड्यूरन के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, बिकॉज देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन यूनाइटेड इंडिया and Afghanistan. There were confusions, so they demarcated that boundary of 2400 and few and I think 50 किलोमीटर्स। तो ये इसको पूरे के पूरे को उन लोगों ने डिमार्केट करके तो उसको क्या था, सेग्रीगेट कर दिया था, भाई ये एरिया तुम्हारा है और ये एरिया यूनाइटेड इंडिया का है। मिर्जा कलीच बेग वॉज बोर्न इन टुंडू थोरो। ये सिंध के बहुत ज्यादा एक सिंधी लिटरेचर के बहुत एक लिटरेट बंदे थे। ये 1853 के अंदर पैदा हुए थे। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड, दैट्स व्हाई आई हैव enlisted here. For the first time, India cut off water supply to create a drought-like situation in Pakistan. सबसे पहली मर्तबा कब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी की सप्लाई कट की थी और उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की थी ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कहत वाली सूरत हाल पैदा हो। ये अप्रैल 1948 था, एंड दीज वर द डेज व्हेन द वॉर इन कश्मीर वाज गोइंग ऑन। बुक खुतबात अहमदिया किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान। कब लिखी थी? 1870 के अंदर लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्योंकि सर विलियम म्योर थे, उन्होंने किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद। सो उसके अंदर उन्होंने जो है ना वो लाइफ प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम की लाइफ के बारे में कुछ बातें की हुई थी। In the response of that book, Sir Syed Ahmad Khan wrote this book and clarify all the concepts which have been mishandled and misguided by this person, William Muro. So, Khutbah Ahmadiyya was written in 1870 in the response of Life of Muhammad of William Muro. Time of independence, जब आज़ादी हुई हम पाकिस्तान की इंडिया से, उस टाइम कश्मीर के अंदर 77%, 77% मुसलमान थे और 20% हिंदू थे कश्मीर के अंदर। कश्मीरीज स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल। कब स्टार्ट की थी कश्मीरियों ने? ये पार्टीशन से पहले ही आगाज इसका हो गया था, 1930 के अंदर इसका आगाज हुआ था। और ये डोगरा जो हिंदू राजपूत थे वो उन लोगों के पास कश्मीर का रूल था। कब से लेके 1846 से लेके जब पहली एंग्लो सिख वॉर हुई, तो उस वॉर के बाद जो वहां का राजा था वो ब्रिटिशर्स को उसने वो ना दे सका टैक्सेस, तो द कश्मीर स्टेट वाज सोल्ड टू द हिंदू डोगरा राजा। सो हिंदू डोगरा राजा स्टार्टेड रूलिंग देम। तो उस तरह से वो जो मुस्लिम थे वहां के कश्मीरी मुस्लिम्स थे, उन्होंने फिर वो हिंदू डोगरा जो राजा था उसके खिलाफ जो रिवॉल्ट का आगाज स्टार्ट हो गया था, वो पाकिस्तान बनने से पहले ही हो गया था 1930 के अंदर। 1930 के अंदर एक और मेजर इंसिडेंट हुआ था। वो क्या हुआ था इंसिडेंट? वो खुतबा अलाइबाद है। तो यहां पे भी कुछ चल रहा था एंड समथिंग वर गोइंग ऑन देयर एज वेल। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन बंबई। ठीक है, बंबई में बनी थी 1885 के अंदर, 28 दिसंबर 1885 के अंदर ये बनी थी। और ये कहां पे बनी थी? ये बनी थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर बनी थी। इसके अंदर सबसे पहले जो अटेंडेंस थी लोगों की वो 72
डेलीगेट्स वहां पे उस टाइम मौजूद थे। जो ए.ओ. ह्यूम थे ये सबसे पहले इसके जनरल सेक्रेटरी बने, और वमश चंद्र बनर्जी सबसे पहले इसके उन 72 लोगों में से सदर मुंतखब हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। ये ढाका में बनी थी 30 दिसंबर 1906 के अंदर। और सबसे पहले इसके सदर कौन थे? जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि पिछले ये सवाल हमने 2 मरतबा टैकल कर चुके हैं। हमारा 111वां सवाल है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, जिनको अल्ताफ हुसैन हाली भी कहते हैं, बड़े मशहूर उर्दू के शायर हैं और राइटर हैं, ये कब पैदा हुए थे? ये पानीपत के अंदर पैदा हुए थे 1837 के अंदर। और इनको ये जो हाली थे, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब, इनको टाइटल शमसुल उलमा से कब नवाजा गया था? 1904 के अंदर। दिस वाज आल्सो क्वेश्चन आस्क्ड इन द CSS पास पेपर। कराची वाज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 1959 तक। 1959 तक हमारा जो कैपिटल था वो कराची था। फिर एक पूरे प्लान के तहत जो 1960 के अंदर एक सिटी आबाद की गई। वो जो AD हमारे ऑक्सीडस थे, क्या नाम था उनका, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने जो है ना वो हमारा एक सिटी, एक बहुत खूबसूरत लोकेशन, प्राइम लोकेशन पे, मार्गला हिल्स की एक साइड पे, उसको दूसरी साइड पे GT रोड लगता था, एक ऐसा सिटी आबाद किया, और उस सिटी को फिर कैपिटल के तौर पे ही उसको आबाद किया गया था। एंड दैट वाज डिजाइन्ड बाय अ ग्रीक कंपनी, ग्रीक फर्म। पिछली वीडियो में हमने उसका डिस्कस किया था। तो कराची 1959 तक कराची हमारा कैपिटल था। आफ्टर दैट इस्लामाबाद बिकम आर द कैपिटल इन 1960s। इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर डे कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है। पाकिस्तान ने जो सबसे पहली स्टैम्प टिकट थी, वो उसको डिजाइन किसने किया था? अब्दुल रहमान चौगताई साहब ने उसे डिजाइन किया था। जो हमारी रेलवे वर्कशॉप है मुगलपुरा वाली, वो कहां पे लोकेटेड है? वो लाहौर के अंदर है। आपको पता है कि इट इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट वर्कशॉप ऑफ रेलवे वर्कशॉप इन पाकिस्तान। देयर आर टोटल 5 डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। टोटल देयर आर 5 डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। खुंजराब पास किस किस मुल्क को मिलाता है? पाकिस्तान और चाइना को। ये देखो, ये वाला जो N मैंने ऊपर लिखा है ना, इससे आपने चाइना याद रखना है। N चाइना, और बाकी खुंजराब को छोड़ दें, ठीक है। और नून चाइना, और जो है ना वो खैबर पास में नून नहीं ना आता, इसीलिए वो किससे मिलाता है? अफगानिस्तान से, ठीक है। खुंजराब चाइना, खैबर अफगानिस्तान। कादियानीज वर डिक्लेयर नॉन मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमारे जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक एक ही ऐसी अकलियत है जिसके मजहब पे बात की है, एंड दोज आर कादियानीज। ये दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 14 अगस्त 1973 को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अनवेल किया गया था। और 1974 के अंदर जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, शहीद रहमतुल्लाह अलैह ना, I'm sorry if you have any sort of disagreement with the things। तो इन्होंने फिर सेकंड अमेंडमेंट की थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड अमेंडमेंट के तहत जो हमारे जो कादियानी हैं वो हमारे मुल्क के उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था। हमारा 121वां सवाल है, अल्लामा इकबाल ने कब डिलीवर किया था खुतबा अलाइबाद? तो ये 1930 के अंदर दिया था, जहां पे पाकिस्तान का एक मैप के बारे में, एक अलग मुल्क के बारे में, अपने ख्वाब के बारे में उन्होंने बयान किया था। एंड दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिगार्डिंग द इस इवेंट के बाद डायरेक्शन मिल गई थी वहां पे एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल बंदे में जो मजहबी हलकों में भी बहुत ज्यादा मशहूर था। तो उसने बता दिया था कि मैंने ख्वाब देखा है कि यहाँ इन एरियाज के अंदर एक अलग मुमलिकत कायम हुई है। सो फ्रॉम हियर द एक्चुअल रोड मैप ऑफ द थिंग्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एंड कॉन्सिक्वेंटली एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर II वी सी द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा 122वां सवाल है, दूसरे PM कौन थे पाकिस्तान के? दूसरे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। अगला सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली न्यूज़पेपर डॉन? जो आपने CSS और PMS के लिए लाजमी पढ़ना होता है, उसका फाउंडर का नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो हमारा जिस एक्ट की वजह से हमारी क्रिएशन हुई, दो अलग अलग ममालिक बने, वो इन्फोर्स हुआ था 15 अगस्त 1947 के अंदर। और एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है दोस्तों, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। उस किताब के अंदर के अजीज हमारे एक बहुत शानदार राइटर हैं, वो बताते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को नहीं बल्कि 15 अगस्त को बना था, और वो काफी ज्यादा
एविडेंसेस देते हैं, जिनमें से एक एविडेंस ये भी है कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट है वो है ही 15 से मुतालिक। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एविडेंस ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ अदर एविडेंसेस एज वेल। 125वां सवाल हमारा ये कहता है पाकिस्तान फर्स्ट कोइन वाज इशूड। पाकिस्तान का सबसे पहला कोइन इशू हुआ था 1948 के अंदर। ये भी काफी मरतबा पूछा जा चुका है, पीपीएससी के अलावा एनटीएस में भी काफी मरतबा ये पूछा जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 was enacted on 2 अगस्त 1858 को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इनेक्ट हुआ था। दोस्तों इस एक्ट की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं आपको इस एक्ट को याद रखने का तरीका बताता हूं। हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 14 अगस्त को हुआ था और ये 2 अगस्त को इनेक्ट हुआ था। सो इससे आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर्स कर्टेल हो गई, जिसकी पावर खत्म हो गई थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पे तिजारत करने आई थी और हुक्मरान बनके बैठ गई थी, इस एक्ट के बाद द पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू द क्रोन। जो किंग था बरतानिया का उसको चली गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर्स छिन गई थी, ले ली गई थी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट with respect to the political history and political things of the subcontinent। किसने रिव्यू किया था बुक का द इंडियन मुस्लिम? सर सैयद अहमद खान ने 1872 के अंदर इस किताब को रिव्यू किया था। फराइजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? हाजी शरीयतुल्लाह साहब ने ये स्टार्ट की थी। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है? ये चकोर है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेनेट्स की कितनी सीट्स थी? दैट वाज 100। 131वां सवाल हमारा कहता है कि कितनी उम्र होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, कितनी उम्र होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की अगर वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनना चाहता है? तो वो कम से कम उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए इफ ही वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस टू बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल असेंबली, कैंडिडेट ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन ना, 56, 62 और 73, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगी? मतलब हमारी जो भी कानून साजी होगी वो 2 हाउसों से होगी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब कानून साजी, बाई कैमरल मतलब 2 हाउसों। मतलब एक जगह से नीचे से आप अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले नीचे वाला हाउस उसे 1/3 पे अप्रूव करेगा और फिर वो जाएगी ऊपर वाले हाउस में, वो भी उसको 1/3 पे अप्रूव करेगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास खुद ब खुद हो जाएगी। बेशक प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे ना दे, 90 डेज के अंदर वो फिर खुद ब खुद वो हो जाएगी। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर 2 हाउस वाली कानून साजी का ये प्रोसेस था। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे मुल्क के अंदर आया? इट वाज द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 133वां सवाल हमारा ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो इलेक्ट कहां से होता है? डेफिनेटली वो इलेक्ट होता है नेशनल असेंबली से। सदर पाकिस्तान इलेक्ट कैसे होता है? सदर पाकिस्तान जो जिसके पास सबसे कम इख्तियारात हैं उसको सबसे औखे तरीके से हम लोग इलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वो नेशनल असेंबली से, मतलब वो 3 जगहों से इलेक्ट होता है। नेशनल असेंबली से इलेक्ट होता है, सबसे पहले प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होता है, फिर नेशनल असेंबली से, और उसके बाद वो सेनेट पे आता है। तो सेनेट से इलेक्ट होने के बाद हम सदर पर बैठाते हैं जिसका कोई काम नहीं होता। फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, फातिमा जिन्ना जो मरहूम है हमारी, अल्लाह की उन पे रहमत हो, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1939 के अंदर। ये प्रोफेशन से डेंटिस्ट थी, ये भी पूछ ले जाता है। इन्होंने कंटेस्ट किया था 1965 का इलेक्शन, जब इन्हें गद्दारे वतन करार दे दिया गया था, और ये फौत हुई थी 1967 के अंदर ये फौत हुई थी, और ये कराची के अंदर जुलाई 1967 के अंदर ये फौत हुई थी। तो उससे पहले हमने अपने मुल्क के बानी की बहन को गद्दार भी डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम ये मेरा ख्याल है अयूब साहब के अगेंस्ट लड़ी थी। सो शी वाज लेबल्ड एज अ ट्रेटर इन, मतलब पूरा एक प्रोसेस चला था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा? पार्लियामेंट्री होगा। जो 1962 का है वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल है, जबकि जो हमारा मौजूदा एग्जिस्टिंग है, जो कि हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है ना, सो हमारे जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दैट वुड बी पार्लियामेंट्री। द पार्लियामेंट वुड रन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नाउ देखिए यहाँ पे लेजिस्लेशन भी पार्लियामेंट कर रही है, सब कुछ पार्लियामेंट ही कर रही है। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच वाज रिपीटेडली आस्क्ड इन द पीपीएससी एग्जाम्स। जुल्फकार अली भुट्टो ने लॉन्च किया था नया कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर कब? 14 अगस्त 1973 को। जनरल याहिया खान मौसूफ थे जिन्होंने एब्रोगेट किया था
1972 का कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने क्या क्या बन गए थे ये, एंड बिकेम द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। कब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे? 1969 के अंदर। नाउ हियर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एब्रोगेटेड। कब एब्रोगेट हुआ था? किसने किया था? हमने ये भी पढ़ा, ये 25 मार्च 1969 को एब्रोगेट किया गया था, और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल है। हमारा सवाल 141 है, अयूब खान ने इन्फोर्स किया था नया कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर। कब इन्फोर्स किया था? 8 जून 1962 के अंदर। 142 क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट हुआ था और मार्शल लॉ इंपोज हुआ था सबसे पहले? वो 7 अक्टूबर 1958 की बात है, जब सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ था, दैट वी हैड अडॉप्टेड ऑफ 1935 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के लिए थोड़ी सी देर के लिए अडॉप्ट किया था, और इसको एब्रोगेट करके मार्शल लॉ लगा दिया गया था सबसे पहले 1958 के अंदर। और ये मार्शल लॉ किसने लगाया था? हियर इज द नेम ऑफ द पर्सन। सिकंदर मिर्जा ने एब्रोगेट करके सबसे पहले मार्शल लॉ लगाया था। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी पाकिस्तान की? हमने बंगालियों के उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश की, जिसमें वो अपनी जुबान को कौमी जुबान देने के दर्जे देने की बात कर रहे थे। we had acknowledged this demand, and 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उर्दू एंड बंगाली was the official language of Pakistan. Age to be the president अकॉर्डिंग टू द 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको कम से कम 40 साल का होना चाहिए था। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड, सबसे पहला जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब इन्फोर्स हुआ था? 23 मार्च 1956 को। तो जो दूसरा था वो कब इन्फोर्स हुआ था? 8 जून 1956 को। और जो तीसरा था 1973 वाला, वो कब इन्फोर्स हुआ था? 14 अगस्त 1976 को। मतलब सबसे पहले 8 जून वाला, मतलब ये सिर्फ सबसे पहले 23 मार्च वाला। 23 मार्च का आप याद है ना, 23 मार्च को क्या होता है? यहाँ पे वो परेड श्रेड होती है। तो 23 मार्च में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च को हुआ था। दूसरा 8 जून, आपने याद रखना, किसी दोस्त का, किसी फ्रेंड फ्रेंड का नाम, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह, बहन भाई माँ बाप, किसी का भी नाम उसके इस डेट पे याद रख लें, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा, जो कि आजकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइजुल वक्त है पाकिस्तान के अंदर, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो ये कब हुआ था? 14 अगस्त को हुआ था। अक्सर इसकी डेट्स पूछ ली जाती है बीपीएससी के पेपर में। हमने देखा है कि जब हम बीपीएससी के पास पेपर कवर कर रहे थे, हमारे जो दोस्त मेरे साथ पुराने हैं उनको पता है कि वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ बीपीएससी पास पेपर्स। तो हमने देखा कि ये वाले सवाल कॉन्स्टिट्यूशन की डेट्स के हवाले से सवाल काफी पूछे थे। दैट्स व्हाई आई वेस्टेड दैट टाइम बाय टेलिंग यू, कि ताकि आपको याद रह जाए। मोहम्मद अली बोगरा ने जो फार्मूला दिया था उसको, उसका दूसरा नाम क्या है? इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। ये भी बीपीएससी में काफी मर्तबा पूछा जा चुका है। और ये बोगरा फार्मूला कब दिया गया था? 1954 के अंदर दिया गया था, एज पर माई मेमोरी। लेकिन अगर ये 55 या 53 था तो प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में जरा आप मेहरबानी फरमा के मुझे बता दीजिए। Am I correct कि this was given in the 1954? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक टर्म ऑफ ऑफिस कितनी देर तक सदर पाकिस्तान ऑफिस में रह सकता है? तो दैट वाज 5 years अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। कोई पाकिस्तान का सदर 5 सालों के लिए इलेक्ट होता है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इज अ स्टेट ओन्ड ऑटोनोमस, यानी खुद मुख्तार बॉडी है, जो कब बनी थी? 1982, 7 दिसंबर 1982 को ये बनी थी। आपको दोस्तों पता है कि पीपीएससी ने इस बारे में काफी मर्तबा पूछा हुआ है। वी हैव आल्सो सीन दिस रिपीटेड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। एक सवाल ये भी मैंने पढ़ाया था पीपीएससी के, मुझे याद है कि उसने पूछा था कि पाकिस्तान की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो किस इंस्टीट्यूशन के अंडर आती हैं? तो वो इसी इदारा है, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि 1982 में बना था। इसके अंडर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं। पाकिस्तान का कौमी फूल के बारे में बताएं, वो कौन सा है? तो डेफिनेटली दैट इज जैस्मीन। और ये भी पूछा गया है एक मर्तबा कि ये कब अडॉप्ट किया था पाकिस्तान ने एज अ नेशनल फ्लावर जैस्मीन को? तो ये 1961 के अंदर हमने इसको ऑप्ट किया था कि ये हमारा कौमी फूल है। क्वेश्चन नंबर 151 इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस, जिसे हम दरियाए सिंध भी कहते हैं, इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया एज वेल। इसकी लंबाई टोटल है 3180 किलोमीटर, तकरीबन 1900 समथिंग माइल्स बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट साल्ट माइंस ऑफ पाकिस्तान। साल्ट माइंस, हमारी नमक की सबसे बड़ी कान कहां पे है पाकिस्तान के अंदर?
वो झेलम के अंदर है, ख्योड़ा माइंस भी उसे कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं म्योऊ माइंस, जो हमारे पंजाबियों के साथ म्योऊ भाई होते हैं ना, म्योऊ म्योऊ कास्ट है, वो माइन भी कहते हैं, और ये दुनिया की सेकंड बिगेस्ट माइंस ऑफ द वर्ल्ड है। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट शुड बी अ मुस्लिम। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? ये पीएम ऑफ पाकिस्तान थे, और ये वही बंदे थे जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला जो है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला 1953 के अंदर दिया था। और ये मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला वो कब दिया गया था? वो 7 अक्टूबर 1953 को दिया गया था। ये हमने पिछली स्लाइड में देखा भी है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी पाकिस्तान के अंदर? 12 मार्च 1949 के अंदर। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, प्लीज इस डेट को याद रखिएगा, काफी मरतबा ये डेट पूछी जा चुकी है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलूं, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है। देखो, ऑब्जेक्टिव कहते हैं किसी भी काम के मकसद को, रेजोल्यूशन कहते हैं इरादे को। मतलब आपने ये जब पाकिस्तान बना था तो उस तब ये था कि भाई इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया गया है, तो इस्लामी ऑब्जेक्टिव्स, इस्लामी इरादे किए गए थे, ठीक है। तो these were the Islamic sheikhs which became the important integral part of all the three constitutions which adopted consequently gradually। हम जो हम 56 और 62 और फिर 63 के कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी भी हमारे 53 के कॉन्स्टिट्यूशन के 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने, क्योंकि these were the Islamic शिक्के which were inculcated in the later on constitution making process। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही थी। भाई जब भी जो भी कानून बनेगा हम इसमें ये चीजें इनकलकेट करेंगे। दीज वर द रोड मैप्स फॉर आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। हमारा 159th क्वेश्चन है, पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 9 सालों बाद बदकिस्मती से हमने पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमने मुल्क तो बना लिया लेकिन कानून हम 9 साल बाद बना सके अपना। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? कायदे आजम थे, लेकिन क्योंकि वे बीमार थे, सो दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल व्हिच बिकेम लेटर ऑन द स्ट्रक्चरल लूपहोल ऑफ द कंट्री। और क्वेश्चन नंबर 161 इज 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पाकिस्तान का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। पहला 56 का था, दूसरा 1962 का था, एंड दिस वाज द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। पहला 1956 का था कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1956 को। जो 1962 का कानून था वो 8 जून 1962 को लागू हुआ था, और ये थर्ड जो है वो ये 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था। हमने पहले भी इसकी डेट्स याद की हैं, दोबारा मैंने कहा था रिवीजन करा दूं ताकि मेमोराइजेशन थोड़ी पक्की हो जाए। 162वां हमारा सवाल है, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत किस किस के दरमियान लड़ी गई थी? ये जो अकबर बादशाह था उसके और हेमू चंद्रा के दरमियान लड़ी गई थी सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत। पाकिस्तान का जो कौमी फ्लैग है, कौमी झंडा है, इसको किसने बनाया था? इसको मीर कदवाई ने प्रिपेयर किया था, और ये सबसे पहले जो है ना वो मंजूर हुआ था 11 अगस्त 1947 को। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके टोटल आर्टिकल 280 हैं। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके टोटल आर्टिकल 250 हैं। 1956 का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके टोटल आर्टिकल 234 हैं। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो आया उसके सबसे कम आर्टिकल थे, जो बाद में आया आर्टिकल थोड़े बढ़ गए, 250 हो गए। ये देखें 34 में से इसका 20 का फर्क हुआ, 30 के करीब का फर्क हुआ ना, 34 से 50 पे गए तो ये 16 का फर्क हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 30 का फर्क पड़ गया, 50 से 80 पे चला गया, सबसे कम उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, ठीक है। ये 34, ये 50 और ये 80, ठीक है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये 58B2, ये एक अजीब सा ही फलसफा, अजीब सा लतीफा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गया था। 58(2)B 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस चीज से मुतल्लिक है? ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट से मुतल्लिक है, ताकि वो डिसॉल्व कर सके नेशनल असेंबली को। इसमें हुआ ये था कि सबसे पहले पाकिस्तान की जो जब जिया का प्लेन क्रैश हुआ 1988 के अंदर, तो क्या हुआ कि इलेक्टेड पाकिस्तान की पहली इलेक्टेड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी, उनका नाम था बेनजीर। 2 सालों बाद 1990 के अंदर, 1988 में वो बन गई, 1990 के अंदर सदर पाकिस्तान ने असेंबलीज को, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, ये 58(2)B के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। फिर 1990 में जब डिसॉल्व हो गया
तो 2 साल फिर गवर्नमेंट बन गई, 1990 में सरकार बन गई, तो 1992 में फिर इन्होंने यही काम किया कि इसी को 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए फिर हमारी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। फिर 1994 में जाके फिर इसी इसी को इस्तेमाल करते हुए 58(2)B का इस्तेमाल 1994 में फिर नई सरकार बन गई। सो दिस वाज अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ, बाद में इसको अमेंड कर दिया गया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को थोड़ी कर्व कर दिया गया था कि वो डिसॉल्व नहीं कर सकता नेशनल असेंबली को। तो फिर इसीलिए जो हमारी प्रेसिडेंशियल पावर्स थी, हम देखते हैं कि ग्रेजुअली आज की डेट में आज हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास कोई ताकत नहीं है, मतलब ये है कि बस नाम की ताकत है उसके पास सारी की सारी। गुड्डू बैराज, हमारा अगला सवाल है कि गुड्डू बैराज जो था उसको किसने इनॉग्रेट किया था, किसने उसको फाउंड किया था, किसने उसको बनाया था? ये जनरल अयूब थे। 1962 के अंदर उन्होंने बनाया था। 475 मिलियन PKR रुपयों से उन्होंने गुड्डू बैराज बनाया था। कशफुल महजूब, ये किसकी किताब है? आपको पता है कि ये बहुत मशहूर हमारे सूफी हैं, लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, हजरत दाता गंज बख्श हजेरी हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है कशफुल महजूब। बहुत शानदार किताब है, मैंने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लिया हुआ था। दैट वाज वंडरफुल स्पिरिचुअल बुक। बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध कौन सी है? वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जो कि 1200 एकड़ पे फैली हुई है, और ये कब बनी थी? 1951 के अंदर। Our next question is, कायदे आजम ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन 1913। कहां पे ज्वाइन किया था इन्होंने? लखनऊ के अंदर ज्वाइन किया था। केबल गेट स्कैंडल जो है ना वो किस पॉलिटिशियन के बारे में है? ये इमरान खान के ऊपर लगा है केबल गेट स्कैंडल। अमीर खुसरो वॉज पैटर्नाइज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को पैटर्नाइज किया था। फिर अमीर खुसरो का नाम दुनिया ने जाना ड्यू टू द अलाउद्दीन खिलजीज पैटर्नाइजेशन। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह विजिटेड इस्लामिया कॉलेज पिशावर कितने कब कब किया था? 3 मरतबा उन्होंने किया था, 1936, 1945 और 1948 को, फॉर द पर्पज ऑफ पाकिस्तान की क्रिएशन से मुतालिक था तब और तब, और यहाँ पे इन्हें सपोर्ट चाहिए थी। गुड्डू बैराज की फाउंडेशन स्टोन सबसे पहले किसने रखा था? इसको बिल्ड किया था अयूब ने, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था इस्कंदर मिर्जा ने। कब रखा था? व्हेन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुड्डू बैराज वाज लेड, कब? 2 फरवरी 1957 के अंदर, 1957 के अंदर द गुड्डू बैराज फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय द सिकंदर मिर्जा एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय द अयूब खान साहब। गांधी ने फाउंड की थी एक हरिजान सेवक संघ। कब फाउंड की थी? 1932 के अंदर। 1932 के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक पार्टी बनाई थी, एक सेवक संघ बनाया था उन्होंने। किस बारे में? ये अनटचेबिलिटी के बारे में थे। जो वहां के इंडिया के हिंदू दलित और हरिजान थे ना, उनको जो लोग हकीर और गंदा और घटिया समझते थे, उनको हाथ नहीं लगाते थे, किसी चीज को हाथ लगा देते थे, तो जो उनके अपर क्लास के हिंदूज थे वो उसको अनटचेबल कंसिडर कर लेते थे। सो गांधी साहब ने वो हरिजान सेवक संघ बनाया था 1932 के अंदर। बाद में RSS सेवक संघ वगैरह भी बन गए, दूसरे सेवक संघ, बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किसी और रंग में बनाया गया था। सो दिस इज द जनरल नॉलेज क्वेश्चन रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर्स। तो मैंने इसको इनकलकेट कर लिया है क्योंकि इट वाज अ बिट इंपॉर्टेंट एंड इट वाज आस्क्ड इन FPSC एग्जाम एज वेल। फर्स्ट फीमेल पोइट ऑफ बलूचिस्तान, सबसे पहली फीमेल पोइट जो बलूचिस्तान थी वो थी राबिया खुजदारी। पाकिस्तान चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट कहां पे है? ये गवादर के अंदर है। द घग्गर एंड हकरा रिवर कहां पे है? ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। ये सिर्फ और सिर्फ मानसून के अंदर फ्लो होता है, जब बारिशें वगैरह होती हैं तो इसको इंडिया के अंदर घग्गर कहा जाता है और पाकिस्तान के अंदर इसे हकरा कहा जाता है। और ये इंडिया से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान में आके खत्म हो जाता है डेजर्ट के अंदर। सिंधी कल्चर डे कब मनाया जाता है? ये जो हर एक दिसंबर आता है ना, हर साल दिसंबर का जो पहला इतवार होता है, पहला संडे, दिसंबर के पहले हफ्ते का पहले इतवार को, जो पहला इतवार आता है दिसंबर में हर साल, तो उसको उस दिन सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है। ये कोई दिन नहीं स्पेसिफिक, कोई डेट स्पेसिफाई नहीं, उस संडे को ही ये लोग मनाते हैं। पाकिस्तान की कौमी मछली का नाम आप लोगों को नहीं पता होगा, यह है मशीर, MASHEER। मशीर एक मछली है जो जिसको सवात किंग फिश भी कहा जाता है। दिस इज द नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान। मुल्तान मशहूर है आमों की वजह से, मैंगोज की वजह से। प्लीज अगर आप में से किसी के कोई मुल्तान से है तो प्लीज मुझे जरा आम भिजवा दे यार, मैं बहुत शौकीन हूं आमों का।
जो पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस है भोलारी, ये कहां पे लोकेटेड है? ये जामशोरो सिंध के अंदर लोकेटेड है। M5 मोटरवे 5 किन किन दो सिटीज को कनेक्ट करती है? ये मुल्तान और सक्कर को कनेक्ट करती है। पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो स्टार और क्रिसेंट है, ये किस चीज को, चांद और सितारा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है हमारे झंडे के अंदर। ओल्ड नेम ऑफ झेलम रिवर, जो दरियाए झेलम है, उसका पुराना नाम वितास्ता है। पाकिस्तान की वो नेबरिंग कंट्री जो लैंड लॉक्ड भी है, उस कंट्री का नाम अफगानिस्तान है। लैंड लॉक्ड उन कंट्रीज को होती हैं, वो कंट्रीज होती हैं जिनके साथ कोई सी वगैरह नहीं लगता। तो ये अब तक टोटल पूरी दुनिया के अंदर 49 लैंड लॉक कंट्रीज हैं, और इनमें से सबसे बड़ी जो लैंड लॉक कंट्री है वो रशिया के साथ नीचे एक कंट्री लगती है, उसका नाम मेरा ख्याल है उज्बेकिस्तान है। दैट इज द बिगेस्ट लैंड लॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लीज अगर आपको पता है तो थोड़ा सा जरा इसको जरा मुझे बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। कमेंट में आके कुछ हम मुझे भी पढ़ा दिया करें यार, मैं ही आपको पढ़ाता रहता हूं दोस्तों। तो ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुआ था? ये 1 जून 1966 के अंदर हुआ था। ताशकंद डिक्लेरेशन जो हमारी 1965 की जंग हुई थी, इट वाज अबाउट दैट। तो ताशकंद डिक्लेरेशन 10 जनवरी 1966 को हुआ था। हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो कथपाना डेजर्ट है पाकिस्तान का, जो हाईएस्ट ठंडा तरीन है। और हमारी आखिरी स्लाइड का सबसे पहला सवाल कहता है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कमेटी वाज क्रिएटेड। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कमेटी, ये जो CGCS है, ये कब क्रिएट हुआ था? ये 1976 के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इसको क्रिएट किया था, इस पोजीशन को। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की रिसेंट टाइम्स के अंदर नायब प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर का चौथे वाइस प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार बना दिए गए हैं। ये जब मर्जी हमारा जो दिल करता है हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ टाइम एंड और रिक्वायरमेंट्स एंड आवर नीड्स। सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी के वो सबसे पहले वो कौन थे? वो थे जनरल मोहम्मद शरीफ साहब थे, एंड he was appointed in 1976 by the Zulfikar Ali Bhutto. The Frontier Works Organization FWO, जो आमतौर पे बड़े बड़े ट्रकों और ये जो कंस्ट्रक्शन के जो बड़े बड़े ठेके होते हैं उनके ऊपर, गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है, ये डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1966 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। मोहम्मद अली जिन्नाह को नाइटहुड का एक टाइटल मिला था, ये मिला था 1925 के अंदर, और ये 1925 और 26 में एक यहाँ पे वसराय आए थे, उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग्स। उन्होंने इनको नाइटहुड का टाइटल दिया था। जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने 29 नवंबर 2016 को। फातिमा जना फौत हुई 9 जुलाई 1967 को कराची के अंदर, और ये इन्होंने 1937 के अंदर ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, ये भी आमतौर पे पूछा जाता है। और 1965 के अंदर इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, ये भी पूछ लिया जाता है NTS और FPSC में। सिंध इज ऑल्सो कॉल्ड बैतुल इस्लाम। सिंध को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से, इस दरवाजे से इस्लाम आया था और फैला था पूरी दुनिया के अंदर 712 के अंदर। बिन मोहम्मद पूरे एशिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे। बेसिक प्रिंसिपल की कमेटी, जिसे BPC भी कहते हैं, उसको सबसे पहले प्रिजाइड किसने किया था? मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने किया था। स्टेट ऑफ कलात, कलात की जो स्टेट है उसने पाकिस्तान को 27 मार्च 1948 को ज्वाइन किया था। और पाकिस्तान के PM ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब 1956 का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था जो कि 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था, तब कौन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तब चौधरी मोहम्मद अली थे। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, हम ये सिर्फ 200 हुए हैं, हम 3000 ये सवाल करने वाले हैं। सब्सक्राइब करें, काफी फायदा होगा।